Hello बच्चों और क्वेश्चन इज हेयर द कैटालाइटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय द। देखिए कैटालाइटिक एफिशिएंसी या रेट ऑफ रिएक्शन कह लीजिए जो हम कंपेयर कर सकते हैं मोलिकुलर साइज ऑफ द एंजाइम्स। मोलिकुलर साइज के बेस पर नहीं कर सकते हम। पीएच ऑप्टिमम वैल्यू देखिए एवरी एंजाइम्स हमारा पीएच के लिए अगर हम बात करें और टेम्परेचर के लिए अगर हम बात करें स्पेसिफिक होता है, लेकिन कैटालाइटिक एक्टिविटी का हम यहाँ कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि एवरी एंजाइम्स हमारा पीएच अलग अलग पीएच पर काम कर सकता है और अलग अलग टेम्परेचर पर काम कर सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर भी हम नहीं कर सकते। केएम वैल्यू पर हम जरूर कंपैरिजन कर सकते हैं। माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है सबस्ट्रेट जो हमारे पास में कंसंट्रेशन है, किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर पर्टिकुलर हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी हमें देखने को मिलती है। ये फॉर एग्जांपल हमारी वी मैक्स है एक एंजाइम्स के लिए। इसी तरह से हम बात करें अगर इसकी हम हाफ वी मैक्स देखें जिसे हम क्या कहते हैं केएम कोस्टेंट कहते हैं, यानी कि वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम देख रहे हैं जिस पर वी मैक्स हमारी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। इसी तरह से ये हमारा एक हमारे पास में केएम वैल्यू निकालते हैं और इसी तरह से हम बी एंजाइम्स की निकालते हैं, इसकी वी मैक्स हमारे पास ये है। और अगर हम बात करें इसकी हमारे पास में हाफ वेलोसिटी की बात करें तो ये हमारे पास में यहाँ पर इसकी वी मैक्स कंसंट्रेशन आती है। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास में के एम पोजिशन आती है या के एम वैल्यू आती है। इस के एम वैल्यू का कंपैरिजन करके ये जो हमारे पास में के एम वैल्यू है जो हमारे पास में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो जिस पर वी मैक्सिमम हमें हाफ मिलता है, जिसे हम माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट कहते हैं, इसका कंपैरिजन करके हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या है, बिल्कुल सही जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक यू।